हाँ जी, सीए इंटर सितंबर अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए जो नेक्स्ट वीडियो में लेके आया हूँ वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की, और सब्जेक्ट का नाम है आपका लॉ। और जैसा कि आप जानते होंगे बहुत सारे बच्चों की कंप्लेन रहती है कि लॉ में पासिंग मार्क्स लाना भी बहुत ही ज़्यादा हो जाता है मुश्किल, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मार्क्स काटे जाते हैं। नोट्स कैसे बनाए समझ नहीं आ रहा, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, सिलेबस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इस बार लॉ का। तो एक स्ट्रेटजी बताइए हमारे लिए जिसमें हम कम से कम चैप्टर को रिवाइज करें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स की कवरेज करें। तो इसके लिए मैंने आपके लिए बनाई है एबीसी एनालिसिस। ये सितंबर 2024 में एग्जाम्स में एप्लीकेबल होने वाला है। काफी सारे पास्ट ईयर पेपर्स को एनालाइज करके ये चीजें बनाई गई हैं। उसके बाद यहां पर आपको 50% सिलेबस में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप 80% मार्क्स के पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप 50% करके बाकी के 50% को छोड़ दीजिएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए कि पूरा जो सिलेबस है पूरा नहीं हो पाए तो ज्यादा से ज्यादा कैसे मार्क्स कवर करें। इसके अंदर और क्या प्रोवाइड करेंगे, इसके अंदर मैं आपको कुछ सारे चैप्टर्स के जो है लेक्चर्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊंगा। लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराने का तरीका आपके सामने है। नाम, स्टेट, कोर्स, क्वेरी वगैरह आप लिख देंगे, इस तरीके से मुझे व्हाट्सएप करेंगे, स्क्रीनशॉट भेजेंगे कि आपने ये वाली वीडियो को क्या नाम है लाइक किया हुआ है, कमेंट किया हुआ है और चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो काफी सारे चैप्टर्स मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भेज दूंगा। जैसे कि उसमें कुछ हिंट बता देता हूं आपको, जैसे कि मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑडिट एंड ऑडिटर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, फेमा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, एलएलपी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो काफी सारे चैप्टर्स मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। दो ही शर्त है, आपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट किया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करता हूं और इन डिटेल में भी बताऊंगा आपकी कौन कौन से चैप्टर किस तरीके से रिवाइज करने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं आता हूं वो आता हूं ए कैटेगरी। ए कैटेगरी मैंने इसलिए बनाई है, काफी सारे पेपर्स को और काफी सारे एमटीपी को और पास्ट ईयर पेपर्स के एनालिसिस करके मैंने एमटीपी जो है आपकी ए कैटेगरी बनाई है कि आप इसको तो छोड़ के जा ही नहीं सकते। और ए कैटेगरी के मैक्सिमम चैप्टर्स या एक्ट्स में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वैसे ही प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये ए कैटेगरी रहने वाली है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखिएगा कैसे पढ़ाई करनी है, शॉर्ट नोट्स वगैरह सारी चीजें कैसे अवेलेबल होगी सब बताऊंगा। तो एक चैप्टर आता है आपका मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का। सबसे पहले नंबर पर मैंने इसलिए रखा है कि आप देख के चाहिएगा कि पास्ट ईयर पेपर्स में क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है उसमें आपका कंपनीज एक्ट का इसमें से क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। और लास्ट टाइम फेमा से भी क्वेश्चन आया था आपका कंपलसरी क्वेश्चन में। तो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन से दो क्वेश्चन आते हैं आपके, एक छोटा क्वेश्चन और एक बड़ा क्वेश्चन। तो आप उसे सबसे पहले करेंगे। फिर पहली चीज जहां जहां मैंने स्टार लगा रखा है, स्टार वर्ड का मतलब यह है कि अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे कि अपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, वीडियो को लाइक और क्या नाम है इसी वीडियो पे कमेंट किया हुआ है, इन तीन चीजों का अगर आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो इसका मतलब यह है कि आपको ये मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाला चैप्टर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ही कम शॉर्ट नोट्स के साथ आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है ऑडिट एंड ऑडिटर्स का, स्पेशली इसकी क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये वाले चैप्टर की भी वीडियोस मतलब रिवीजन वीडियोस नहीं, पूरा 2 से 3 वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म सुपर फास्ट स्पीड से देखिएगा आप। उसके बाद प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर से भी काफी आता है। फिर उसके बाद एक चैप्टर है जनरल क्लॉज एक्ट जो स्पेशल के अंदर आता है। तो 2 चैप्टर है आपके, जनरल क्लॉज एक्ट और एक आपका है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। तो आपको जो भी कन्वीनियंट लगे उनमें से एक जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा, या तो जनरल क्लॉज एक्ट पक्का पक्का करके जाइएगा या आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट करके जाइएगा। चैनल पे ऑलरेडी मैंने फेमा की एक सुपर फास्ट एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, कि जिसमें फेमा मैंने 1 घंटे से कम के समय में शायद 40 से 50 मिनट के अंदर पूरा फेमा रिवाइज कराया, शॉर्ट नोट्स के साथ आपको खत्म कराया। और लास्ट ईयर आप चैनल पे जाके देखिएगा। और बहुत सारे बच्चों ने कमेंट भी किया कि उसी में से क्वेश्चन आ गए थे, 2 क्वेश्चन उसमें से आ गए थे। तो ऐसा ही अगर आप चाहते हैं कि मैं जनरल क्लॉज एक्ट के लिए करूं तो आपको उसके लिए वीडियो पे कमेंट करना पड़ेगा कि हाँ सर जनरल क्लॉज एक्ट के लिए, या कोई भी ऐसा एक्ट जो आपको इसमें परेशान कर रहा है। पूरा एक्ट तो मैं बना नहीं सकता, लेकिन आपको कोई चैप्टर अगर परेशान कर रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं, उसकी वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा। मैं सोच रहा हूं कि जनरल क्लॉज एक्ट के लिए बनाऊं या इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के लिए बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं किसके लिए आपके लिए वीडियो लेके आऊं, जैसे फेमा की मैं लेके आया हूं। उसके बाद फेमा पे भी मैंने स्टार बनाया और फेमा का स्टार बनाने का मतलब है ये भी मैं आपको व्हाट्सएप पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। ऑलरेडी चैनल पे भी अवेलेबल है, अगर आपको दिख जाती है तो वहां से सही है, अदरवाइज आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। एलएलपी एक्ट भी आपका जो इसमें रिवीजन है, जो इसमें सारे नोट्स हैं, आपको वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दूंगा। इस बार सितंबर में पास होना ही होना है ऐसा मान के चलिएगा। और जो लॉ आपका वी पॉइंट है उसमें कोशिश करिएगा कि एमसीक्यूज के हेल्प लेने के साथ साथ, मतलब एमसीक्यू में भी तो जो आपके एमसीक्यू सही होंगे, अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं उसमें तो मार्क्स मिल ही जाएंगे। तो पास करना बहुत ज्यादा मतलब इशू नहीं रहने वाला है। इतने चैप्टर्स आप मेरी बात मानिए कैटेगरी ए में, और आप
बात भी मानने से पहले खुद वेरीफाई करिए कि अगर आप लास्ट का पेपर आप देखें जो मई 2024 में आया है उसमें से इन चैप्टर्स में से कितने क्वेश्चन आए हैं, तो आप जाके चेक करेंगे तो आपको मेजॉरिटी क्वेश्चन जो है इन्हीं चैप्टर से मिलेंगे। फिर एक कैटेगरी और बनाई है मैंने, कैटेगरी बी। इस कैटेगरी में पहले आप कैटेगरी ए पढ़ेंगे और फिर उसके बाद कैटेगरी बी को पढ़ेंगे। मेरी बात समझ में आती है? उसके बाद एक जनरल क्लॉज तो मैंने ऊपर ही बता दिया था, एक नया एक्ट आया था, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, एक नया चैप्टर ऐड हुआ था कंपनीज एक्ट में, और स्टार बनाने का मतलब है ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज अगर आपको ये भी चाहिए तो आपको ये भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आई डोंट थिंक इतनी फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें आपको एग्जाम के दौरान कोई भी प्रोवाइड कर रहा होगा। तो ये बी कैटेगरी के चैप्टर्स हैं मेरे, इंपॉर्टेंट है। ए बी कैटेगरी पढ़ के चले जाइए, मेरे ख्याल से मेजॉरिटी पेपर आपको वहां से मिल जाएगा। कौन कौन से चैप्टर मैंने बता रखे हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। तो फिर सवाल आता है कि सर लॉ में मार्क्स कम क्यों आते हैं, इसके ऊपर एक दो तीन चीजें बताओ कि लॉ के अंदर मार्क्स कम क्यों आते हैं और हम उसे दूर कैसे करें। तो जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे जो पहली चीज होती है वो होती है कि बच्चे सेक्शंस पढ़ के नहीं जाते, क्योंकि उनके टीचर्स बोलते हैं उनको कि सेक्शंस आर नॉट इंपॉर्टेंट। बट यकीन मानिए सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं आपको मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन जिसे मीटिंग्स वाला चैप्टर भी बोलते हैं उसके जब आपको लेक्चर दूंगा तो ध्यान रखिएगा 2 लेक्चर के अंदर मैं आपको सेक्शंस, प्रोविजंस और सारी चीजें एकदम से याद करा दूंगा, जरा ध्यान दे दीजिएगा। तो आप पहली चीज तो सेक्शंस को इग्नोर नहीं करना है, आपको सेक्शंस पढ़ने ही पढ़ने हैं, क्योंकि बच्चे सेक्शंस का रेफरेंस नहीं देते हैं, इसलिए जो है आपके जो मार्क्स हैं वो कम आते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज जो आपका कंटेंट होता है, कई बार बच्चे को लगता है कि अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3-4 लाइन में लिख दिया तो इनफ हो जाएगा। आंसर इज नो। पूरा फुल फ्लेज प्रोविजन बताना पड़ता है, उसका प्रोविजन क्या है, एक्सेप्शन क्या है, तब उसका आंसर लिखना पड़ता है। तो आपको आंसर राइटिंग पे बहुत फोकस करना है, जिसके लिए आपको सजेस्टेड आंसर्स या एमटीपी आरटीपी पढ़ सकते हैं। उनके जितना तो आप नहीं लिख पाएंगे, लेकिन कम से कम अगर आप रीड करेंगे तो आपको कंटेंट समझ में आएगा कि कितना कंटेंट लिखना होता है। तो ये कंटेंट के ऊपर है, पहला सेक्शन के ऊपर है। फिर तीसरी चीज फिर आता है आइडेंटिफिकेशन, मतलब जो केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन में बच्चे कई बार क्या करते हैं, सिर्फ कंक्लूजन लिख के आ जाते हैं कि बताइए क्या ये मीटिंग अटेंड कर सकता है, क्या कोरम प्रेजेंट थी। बच्चे कहते हैं हाँ कोरम प्रेजेंट थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो भी केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसको 3 पार्ट में आंसर करना होता है आपको। सबसे पहले आपको प्रोविजन बताना होता है, जिसमें आप सेक्शन और कौन से एक्ट के ऊपर बेस्ड है प्रोविजन, उसमें आप क्या क्या लिखेंगे। उसमें आप सेक्शन लिखेंगे, सेक्शन प्लस उसके साथ लिखेंगे आप उसका एक्ट। एज पर सेक्शन, मान लीजिए मैंने कहा एज पर सेक्शन 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 या एज पर सेक्शन 56 या कोई भी सेक्शन आप इसमें रेफर करेंगे तो एज पर सेक्शन दिस एंड एक्ट आप रेफर करेंगे और फिर उसके अंदर प्रोविजन बताएंगे। और जो प्रोविजन है आपका एटलीस्ट 50% ऑफ द क्वेश्चन, 50% ऑफ द आंसर को रिप्रेजेंट करना चाहिए। ध्यान रखिएगा जो प्रोविजन है वो मेजॉरिटी पार्ट लेना चाहिए आपका, मतलब पूरा जो एक पेज है वो प्रोविजन से ही भर जाना चाहिए। उसके बाद आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट में आपको क्वेश्चन में बताना होता है इन द गिवन केस। इन द गिवन केस में आपको क्वेश्चन में शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन को लिखना होता है कि कौन सी पार्टी क्या क्लेम कर रही है, किस पार्टी ने क्या किया है। उसकी जो लेंथ होनी चाहिए वो आप 20 से 30% कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उसका रेलेवेंट एप्लीकेबिलिटी क्या है। और फिर जब लास्ट में आप कंक्लूजन लिखते हैं, ये होता है सही तरीका आंसर लिखने का। थर्ड जो होता है वो होता है कंक्लूजन की। अब आपको यहां पर कंक्लूजन लिखना है कि बताइए ये जो मीटिंग है वैलिडली हेल्ड हुई है या नहीं, और इसको भी आपको 10 से 20% वाले एरिया में खत्म कर देना है। इसका मतलब जो डोमिनेंट फैक्टर है जिससे आपको मार्क्स मिलेंगे वो होता है आपका लास्ट वाला पार्ट। और कई सारे बच्चे क्या होता है कि कंक्लूजन गलत पहले ही लिख देते हैं कि हाँ ये वाली मीटिंग वैलिड है, और उसके बाद प्रोविजन और इन द गिवन केस बताने लगे तो वहां से आपको मार्क्स मिलेंगे ही नहीं। लेकिन अगर आप सही प्रोविजन लिखते हैं, सबसे पहले कंक्लूजन से बचिए, स्टार्टिंग में कंक्लूजन मत दीजिए। अगर आप पहले प्रोविजन लिखते हैं, उसके बाद इन द गिवन केस लिखते हैं और उसके बाद कंक्लूजन लिखते हैं, तो स्टेप मार्किंग इस तरीके से की जाती है। कई बार बच्चे कहते हैं सर मुझे तो स्टेप मार्किंग नहीं मिली, क्योंकि बच्चे आपने पहले ही कंक्लूजन लिख दिया ऊपर। अगर आपने पहले ही कंक्लूजन लिख दिया और फिर अपने कंक्लूजन का तर्क दे रहे हैं तो इसका मतलब अगर आपका कंक्लूजन गलत है तो गलत तर्क इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप पहले प्रोविजन लिखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन आपके स्टडी बनाई गई है इज बेस्ड अपॉन द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन ऑफ दिस एक्ट, और इस प्रोविजन में ऐसे ऐसे बातें कर रहे हैं, जनरल प्रोविजन, एक्सेप्शंस जो भी उसके अंदर बताई गई, आपने सारी चीजें बता दी। इन द गिवन केस में क्या क्या हो रहा है, अप्लाइंग द प्रोविजन, आपने कंक्लूजन लिखा, तब जाके आपको इन 2 हिस्सों के मार्क्स मिलेंगे। और कंक्लूजन का आपके 1-2 नंबर या जो भी उसको अच्छा लगे उतने मार्क्स काट लेगा। लेकिन अगर आप कंक्लूजन से शुरू करते हैं तो फिर तो आपकी मतलब ही नहीं है। फिर आते हैं तीसरा पॉइंट। सर समझ नहीं आ रहा याद कैसे करें, मतलब याद नहीं रह पाता। तो याद नहीं रह पाने का कारण ये होता है कि भाई आपने याद कहां से किया है। अगर आपने अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए हैं और उसकी लैंग्वेज को मैच किया है स्टडीमेट से तो आपको याद रह पाएगा। लेकिन अगर आपने किसी टीचर के नोट्स या बुक ब्लाइंडली फॉलो कर लिए तो आपको कभी भी याद नहीं रह पाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि आपको स्टडी मटेरियल यानी कि
कहां से पढ़ाई करें। याद नहीं रहता तो आपको बार बार लिख के देखना पड़ेगा। आप सिर्फ याद करके एग्जाम में लिख के नहीं जा सकते, आपको याद करना है और आंसर राइटिंग करनी है, लिख के देखना है। जब आप लिख के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में फर्स्ट प्लेस पे याद नहीं होता, कुछ चीजें आप भूल जाते हैं। तो पहले आप याद करिए और उसको लिख के देखिए। क्या सर पूरा पूरा लिख के देखिए? यस, पूरा पूरा लिख के देखिए आप प्रोविजंस को, जिसमें आपको डाउट आ रहा है, और जो सेक्शन वाले हैं उसको तो पक्का पक्का लिख के देखिए और सेक्शन की लिस्ट बनाइए। अगर आप मुझसे बोलोगे सर कितने सेक्शन ऐसे हैं, आप चैप्टर वाइज हमारे लिए सेक्शन भी बना दो, टॉपिक तो हमारे लिए आसान रहेगा, वो भी मैं कर दूंगा अगर आप मुझे बोलेंगे तो। फिर आता है लास्ट में कि सर कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करें। मटेरियल वर्ड का मतलब यहां पर यह है कि सर कौन से नोट्स देखें। तो एंड मोमेंट पे तो नोट्स चेंज नहीं करने चाहिए, लेकिन अगर आपने पहले नोट्स नहीं बनाए हैं तो जो भी आप व्हाट्सअप करेंगे उसमें आपको नोट्स भी दिए जाएंगे जब भी आप वीडियो के अंदर व्हाट्सअप करेंगे। और कोशिश करिएगा कि जो भी नोट्स हैं वो ICI के स्टडी मटेरियल के कीवर्ड्स को फॉलो करती हो। मेरे भी नोट्स पे जब आप पढ़ेंगे तो पहले मैच कर लीजिएगा किसी भी चैप्टर को मिला के। अगर ICI के जो आंसर्स हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, जहां प्रोविजन दिए हुए हैं, अगर उनसे मैच कर रहे हैं, कीवर्ड्स हैं उसके अंदर, तो ही किसी नोट्स पे जो है भरोसा करें। जस्ट बिकॉज कि वो शॉर्ट में लिखे हुए हैं और आप शॉर्ट में पढ़ के चले जाते हैं, जैसे यूट्यूब वगैरह से आप रिवाइज करके चले जाते हैं और शॉर्ट में पढ़ के चले जाते हैं, इसीलिए आपके आंसर राइटिंग में मार्क्स कट जाते हैं। तो आंसर राइटिंग के मैंने आपको 3 स्टेप बताए हैं, इन सभी क्वेश्चन का मैंने आपको जवाब दे दिया कि मार्क्स कम क्यों आते हैं। इस पे आप थोड़ा सा फोकस करिएगा। रिवीजन का पैटर्न आपका ये होना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और यहां तक अगर आप आए तो ध्यान रखिएगा, आपको इस वाली वीडियो पे जो लाइक टारगेट हम रख रहे हैं वो कर रख रहे हैं 100 लाइक्स का। लास्ट में मैंने बताया, स्टार्टिंग में मैंने नहीं बताया, और आई होप आप इसे आज ही पूरा करा देंगे। अगली आपको कौन सी वीडियो चाहिए उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। किस सब्जेक्ट की रिवीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या ABC एनालिसिस आपको चाहिए तो प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, और बेस्ट तरीके से प्रिपेयर करिए। सितंबर में कुछ पेपर निकालना ही निकालना है। ऑल द वेरी बेस्ट।